दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में शामिल इजराइल की मोसाद को पिछले दिनों नया मुखिया मिला है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नए चीफ के नाम का ऐलान किया है। चीफ का नाम क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। रहस्यमय तरीके से इन्हें मिस्टर डी के नाम से बुलाया जा रहा है। मिस्टर डी वर्तमान मुखिया योसी कोहेन की जगह लेंगे। इस नए चीफ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। एक बंद कमरे में हुई मीटिंग में नेतन्याहू ने डी के नाम पर मोहर लगाई है। कौन है मोसाद के नए चीफ मिस्टर डी? डी मोसाद के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। मोसाद इजराइल में दूसरे देशों के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने से लेकर काउंटर टेररिज्म से जुड़े मिशन को अंजाम देती है। बताया जा रहा है कि डी पिछले 2 वर्षों से डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे। इजराइल अक्सर मोसाद के नए चीफ के नाम का ऐलान करने से बचता आया है। सुरक्षा कारणों से ऐसा पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। चीफ कोहेन को मोसाद के सभी पूर्व प्रमुखों में सबसे महत्वपूर्ण करार दिया जाता था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बस इतना ही कहा गया है कि नए चीफ डी मोसाद के एक बहुत ही क्षमतावान वेटरन है। जासूसों की भर्ती करने वाले यूनिट के हेड हैं मिस्टर डी। इजराइल के अखबार की तरफ से कहा गया है कि डी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की रेकी यूनिट के साथ तैनात रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि नए डायरेक्टर मोसाद कई डिवीजन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने उस डिवीजन को भी लीड किया है जो जासूसों की भर्ती करती है। मोसाद की शुरुआत दिसंबर 1949 में हुई थी और उस समय उसे इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के तौर पर जाना जाता था। मोसाद दरअसल ब्रिटिश काल में फलस्तीन में यहूदी सेना के इंटेलिजेंस यूनिट थी, जिसे हैगानाह के तौर पर जाना जाता था। रियूवेन शिलो, जो इजराइल के बनने से पहले कई तरह के स्पेशल ऑपरेशंस और सीक्रेट डिप्लोमेसी में शामिल थे, वह इसके पहले डायरेक्टर बने। अब नए मुखिया का नाम का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल खाड़ी देशों के साथ संबंधों को बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है और साथ ही कुछ और देश भी उसे मान्यता दे चुके हैं। अगले कुछ दिनों में सऊदी अरब भी इजराइल पर बड़ा फैसला ले सकता है। अकेला पाकिस्तान ऐसा देश बचा है जो इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर रहा है। वह उस अब्राहम एकॉर्ड को भी खारिज कर रहा है जो पिछले वर्ष इजराइल और यूएई के बीच हुआ है। अब जबकि नए चीफ के नाम का ऐलान हो चुका है तो माना जा रहा है कि मसले पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई देशों का काल है मोसाद। मोसाद के कई इजरायली सीक्रेट एजेंट्स अरब और दूसरे देशों में मौजूद हैं। मोसाद के बारे में कहते हैं कि यह अपने दुश्मनों को बड़ी बेदर्दी से खत्म करते हैं। किसी राजनेता की हत्या करना हो, दूसरे देश में अराजकता फैलानी हो या सत्ता परिवर्तन करना हो, यह सभी मोसाद के बाएं हाथ का खेल है और ये सारे ऑपरेशंस को अंजाम मोसाद ही देती है। मोसाद के एजेंटों की घुसपैठ दुनिया के दूसरे देशों की एजेंसियों में भी है। मोसाद के एजेंट अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA से लेकर ब्रिटिश एजेंसी MI5, MI6 के साथ मिलकर काम करते हैं। साथ ही मोसाद के ज्यादातर एजेंट्स इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।